हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, जो कि सही है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे, यह भी सही है। व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, तो यह जो कथन है वैसा ही नहीं है। यह समुद्री मार्गों के साथ साथ सड़क मार्ग का भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, यह भी सही है। ऑप्शन सी जो है वह सही नहीं है। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है, यह एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। इसका अर्थ है तीन मुखिया। तीन मुखिया, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। चोल, चेर तथा पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार और मदुरई इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे, जो कि सही है। ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, यह कथन भी सही है। तो दोनों ही जो है वह सही कथन है। चोल, चेर और पांड्य के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इन 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक था चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपत्तनम, और दूसरी थी पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये तीनों मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे और कभी कभी सैनिक अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें कुछ धन अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। नेक्स्ट है, दक्षिणापथ के स्वामी निम्न में से कौन कहे जाते थे। सातवाहनों को जो है वह दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ। सबसे पहले चीन में जो है वह रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था और इस तकनीक को हजारों साल तक उन्होंने दुनिया से छिपाए रखा था। कथन ए, कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे, जो कि सही है। कारण आर, रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे, यह भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है और कथन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, जो कि सही है। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, यह भी सही है। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। यह कथन जो है वह सही नहीं है। इस महाद्वीप में उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है, कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। ऑप्शन ए, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कनिष्क ने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, तो यह कथन जो है सही नहीं है। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे। कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, यह भी सही है। ऑप्शन सी जो है वह सही नहीं है। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है। इसके रचनाकार कवि हैं अश्वघोष। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, सही है। बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया, यह भी सही है। तो दोनों ही कथन जो है वह सही है। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था, सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था, यह कथन भी सही है। तो दोनों ही कथन जो है वह सही है। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों का
काल क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इनका सही क्रम है, सबसे पहले फाहियान आया था, उसके बाद ह्वेनसांग और उसके बाद हित्सिंग जो है वह भारत आया था। नेक्स्ट है, विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वराह रूप की मूर्ति जो है वह मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है और पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई, सही है। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई है, यह भी सही है। भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे, ये कथन जो है वह सही नहीं है। भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवी या देवता मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही नहीं है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, सही कथन है। केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे, यह भी सही है। तो दोनों ही कथन जो है वह सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर सुनिए। दक्षिणापथ के स्वामी जो है वह सातवाहन शासकों को कहा जाता था। मूवेंदार, चोल, चेर एवं पांड्य को अश्वघोष, बुद्धचरित, बोधिसत्व, महायान बौद्ध धर्म और ह्वेनसांग चीनी यात्री। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।